हेलो फ्रेंड्स, समर जैसे डा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर कर रहे हैं यूपी टेट एंड सी टेट के। आज हम 6 to 8 का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। ये कथन है, इसका आंसर होगा सी, वुडवर्थ का, जो साइकोलॉजी मनोविज्ञानी एक सेकेंड जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान यूनानी भाषा का शब्द है। अगला है कि के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो ये किसके अनुसार है ये बताना है। तो इसका आंसर होगा ए, वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने कहा था कि बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, यानी कि जो उसका विकास है पूर्णतः आनुवांशिक और वातावरण पर ही निर्भर करता है। तो यह है आनुवांशिकता से व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है तथा वातावरण से उस रचना तंत्र के व्यवहार की एक निश्चित दिशा विकसित होती है। बीज में वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसके विकास का स्तर निर्धारित होता है। अगला सवाल है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका आंसर होगा ए, एरिक्सन ने जो है 1950 में विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का प्रथम अंतराल संबंधित है। तो इसका आंसर होगा बी, 6 से यौवन तक। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा की क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। यानी कि कौन सा मनोवैज्ञानिक कहता है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। तो इसका आंसर होगा वी, स्किनर। तो यह है प्रसिद्ध व्यवहारवादी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बी.एफ. स्किनर ने अपनी पुस्तक द बिहेवियर ऑफ ए ऑर्गेनिज्म में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला है, के अनुसार इदम, अहम तथा परहम व्यक्तित्व के 3 घटक है। तो ये जो है फ्राइड के, सिगमंड जो फ्राइड हैं उनके अनुसार ये तीनों उन्होंने दिए थे। इसका आंसर होगा डी। और इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। अगला है, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसका आंसर होगा सी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने जो है प्रयत्न का भूल का सिद्धांत दिया था, प्रयत्न व भूल का। तो ये जो है थॉर्नडाइक ने किया था और ये बिल्ली पे इन्होंने अपना दिया था। अगला है, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए, प्रसार जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। आंसर है ए, किसी श्रेणी में चर का वह मान जो उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाता है। अगला है, निम्न में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, 6PF परीक्षण। प्रक्षेपी परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसमें व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति होती है तथा उसकी अभिव्यक्ति से उसके व्यक्तित्व का मापन होता है। जैसे रोडसर स्याही धब्बा परीक्षण यानी कि टैट, जो टैट होता है, तथा सहचार्य परीक्षण। अगला है, निम्न मापन के स्तरों में सबसे अच्छा मापन कौन है। तो इसका आंसर होगा वी, अनुपात। मापन के स्तरों को मापने के लिए सबसे अच्छी विधि अनुपात विधि होती है, जिसमें 2 या अधिक तथ्यों को मापने के लिए अनुपात का सहारा लिया जाता है। अगला हम पेज सेट करेंगे। निम्नलिखित में से
किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं या कहा जाता है, जो भी है, तो इसका आंसर होगा डी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि इस ग्रंथि के द्वारा ही अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित एवं निर्देशित किया जाता है। अगला है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो इसका आंसर होगा वी, मॉसले के द्वारा। वर्ष 1954 में अब्राहम मोसले ने आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसे अभिप्रेरणा के मांग के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत है उसको अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है, इसका आंसर होगा यौक्तिकीकरण। अंगूर खट्टे हैं। अगला है, ने सामूहिक आचेतन का संप्रत्यय दिया था, तो इसका आंसर होगा ए, युंग ने। अगला है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि आईक्यू के बीच हो गई, तो इसका आंसर है सी, 90 से 109। तो साइमन बी ने परीक्षण का प्रयोग करके मनोवैज्ञानिक टर्मन ने वर्ष 1916 में बुद्धि लब्धि के वितरण की तालिका तैयार की। बुद्धि लब्धि बालक, दो बार रिपीट है, सॉरी। 130 से अधिक प्रतिभाशाली और 81 से 90 मध्य बुद्धि और 130 से प्रखर बुद्धि और 70 से 80 अल्प बुद्धि और 111, 120 तीव्र बुद्धि, 71 से कम जड़ बुद्धि और 91 से 110 सामान्य बुद्धि। अगला है, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुवर्तन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका आंसर होगा डी, स्किनर के द्वारा। अगला है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन का किस अवस्था की विशेषताएं हैं, तो ये बतानी है कि किस अवस्था की विशेषता है। इसका आंसर होगा सी, औपचारिक संज्ञा अवस्था। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, 1 नंबर, चाहे सीटेट हो यूपीटेट हो, कंफर्म है। इसको आप देख लीजिए। तो ये जो अवस्थाएं हैं पर्स में, ये तो आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो यह है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला है संवेदनात्मक गामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष होती है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 होती है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 11 से 14 होती है। अवस्था में बालक के चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है तथा अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन का विकास हो जाता है। अगला है, वंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, निरीक्षणात्मक अधिगम। अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा अधिगम के क्षेत्र में सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा वी, मार्गांतरीकरण द्वारा बच्चे की मूल प्रवृत्तियों में अंतर लाया जा सकता है। यानी कि मार्गांतरीकरण का मतलब होता है पुनः निर्देशन के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो मैकडूगल ने दी थी। अगला है, जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है, ये किसने कहा था, तो इसका जन्मजात जो है वो व्यक्तिक गुणों का गुणनफल है, तो ये किसका है, ये वंशानुक्रम का। अनुवांशिकता का विकास शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है, जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, शिक्षक की योग्यता। अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत बालकों में भूलने की प्रवृत्ति
उनमें उत्पन्न मानसिक या शारीरिक दोष के कारण होती है। इसके अलावा मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव एवं सीखने की मात्रा अधिकता की स्थिति में भी भूलने के प्रमुख कारण होते हैं। अगला है, प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है, तो इसका आंसर होगा डी, संचय। प्रत्ययों के बनते रहना एक संचय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अलग अलग तथ्यों का संग्रह करके प्रत्ययों का निर्माण किया जाता है। अगला है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा सी, व्यक्तिगत विभिन्नता पर, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनमें उनको ध्यान रखना चाहिए। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में शिक्षक को सर्वाधिक ध्यान कक्षा में बैठे बालकों के व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सभी बालकों में बुद्धि क्षमता का स्तर अलग अलग होता है, साथ ही उनकी वातावरणीय स्थिति भिन्न होती है, जिसके कारण बालकों में अधिगम क्षमता में भिन्नता पाई जाती है। अगला है, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है, यानी कि तर्क करना, सोचने की और समाधान करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, तो इसका आंसर होगा जी, कारक, यानी कि जो जी फैक्टर होते हैं उसकी ये बात कर रहे हैं। तो ये होते हैं जी कारक। ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें कि दो कारक थे, एक था एस कारक और एक था जी कारक। अगला है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा विस्मृति। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। अगला है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक या प्रवर्तक हैं, तो इसका आंसर होगा वी, स्पीयरमैन। अगला है, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में होते हैं, तो इसका आंसर होगा ए, XX गुणसूत्र। अगला है, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है वो कहलाता है, तो इसका आंसर होगा ए, व्यक्तित्व। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्तियों में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करती हैं। अगला है, आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक है, तो इसका आंसर होगा वी, स्तंभाकृति। तो आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की कई विधियां होती हैं, जैसे पाई चार्ट है, स्तंभाकृति है तथा वेन आरेख है। अगला है, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं वो कहलाता है, तो इसका आंसर होगा सी, मध्यांक। तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर 30। अगर आपको अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, हमारे साथ जुड़े रहें। और आपकी कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट है तो हमें कॉल करके बता सकते हैं, कमेंट करके।